तन मन धन जन से आप किसी पार्टी को साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, वो पार्टी जीतने के बाद या नहीं भी जीती तो राजनीतिक मंचों पे भी गरीब, लाचार, फटेहाल, बेरोजगार सवर्णों के लिए आवाज तक नहीं उठाई। भारतीय जनता पार्टी दरअसल हिंदुत्व के नाम पे खड़ी पार्टी है। जिस दिन ये जातिवाद को पूरे तौर से करने लगेगी, अभी करने लगी है, ठीक है, तो इसकी रीढ़ की हड्डी टूटने वाली। ये अगर नहीं संभल पाएगी और यही ओबीसीवाद, यही दलितवाद, यही पिछड़ावाद अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो निश्चित रूप से भाजपा टूट जाएगी। ये नीतीश और लालू और बाकी के जो लोग हैं समाजवादी नेता, जातिवाद के खेल में बरगद के वृक्ष हैं, उसके सामने भाजपा के ये नेता छोटे हैं, इनको कहीं टिकने नहीं देगा। इसलिए भाजपा बहुत गलत कदम उठा रही है कि वो जातिवाद के खेल में इनके साथ जा रही है, विकास में साथ दे रही है, इसीलिए वो वोट दिए हैं। ओबीसी के नाम पे, ईबीसी के नाम पे और दलित के नाम पे उन्होंने वोट नहीं किया है, इसको समझना पड़ेगा। बेकार का बात है कि ओबीसी ने वोट दिया, इसने वोट दिया, उसने वोट दिया। विकासवाद करना चाहिए। रोटी की कोई जात नहीं, रोड का कोई जात नहीं, किताब का कोई जात नहीं, दवा की कोई जात नहीं, तो जातिवाद की जरूरत कहाँ जीने के लिए? ये बेवजह का विषय है। संकल्प महासम्मेलन का एक बड़ा आयोजन पटना के मिलर ग्राउंड स्कूल में कराया गया है। ये मिलर ग्राउंड का स्कूल है, पूरी व्यवस्था की गई है। जरा पोस्टर दिखा दीजिए एक बार। पोस्टर में देखिए आपको रामा सिंह दिख रहे होंगे, रामा किशोर सिंह वैशाली से पूर्व सांसद रहे हैं, और भव्य तैयारी जो यहाँ पर है करवाया गया है। गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है, बिहार के सभी जिले से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर। आपको लग रहा होगा कि आखिरकार ये आयोजन क्यों कराया गया है? क्या ये कोई चुनावी आयोजन है? मसला है सवर्णों के एकता को लेते हुए, सवर्णों के हित में अपना बात रखने के लिए रामा किशोर सिंह ने ये आयोजन किया है। हमारे साथ संजीव सिंह है, सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। सर, कोई राजनीतिक उद्देश्य, कोई लोकसभा चुनाव, कोई सीट चाहिए, क्या मसला है? ये अचानक से ये रैली करवा रहे हैं आप लोग? सब कुछ मिला जुला हुआ है, सब मिला जुला हुआ है। समाज को एक नई धारा देना है। बिहार में राजनीतिक गुलाम हो गए हैं जो कार्यकर्ता है, उनको किसी पार्टी में जाने के बाद बहुत अच्छा व्यक्तित्व भी है, बहुत बढ़िया क्षमता भी है, इसके बावजूद उसको आगे जाने का रास्ता उसी पार्टी के द्वारा दिया नहीं जाता है। एक बहुत बड़ा समस्या है। एक राजनीतिक आतंकवाद का एक राजनीतिक गिरोह का ढांचा बना दिया गया है। ये केवल बिहार नहीं, देश भर की बात, सवर्णों की बात कर रहे हैं, ठीक है, सवर्णों की बात कर रहे हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, राजनीतिक रूप से सबकी बात कर रहा हूँ। और दूसरा विषय क्या है कि अगर आप सवर्ण हैं, तन मन धन जन से आप किसी पार्टी को साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, वो पार्टी जीतने के बाद या नहीं भी जीती तो राजनीतिक मंचों पे भी गरीब, लाचार, फटेहाल, बेरोजगार सवर्णों के लिए आवाज तक नहीं उठाती है, उसके लिए योजना नहीं बनाती है, उसके लिए कार्यक्रम नहीं लाती है, दूसरे अन्य वर्गों के लिए लाती है, उससे हम लोग को कोई गुरेज नहीं है। तो इस समाज को भी लगने लगा है कि हमको अपनी धारा बनानी पड़ेगी। जब मल्लाह की एक पार्टी चल सकती है, कुशवाहा की पार्टियां चल सकती है, यादवों की 5 पार्टियां देश में चल सकती है, ठीक है, उर्मी की 2-3 पार्टी चल सकती है, अलग अलग जाति की बिरादरी की पार्टी चल सकती है, तो सवर्ण तो बहुत बड़ा समाज। भाजपा है सवर्ण के लिए। भारतीय जनता पार्टी दरअसल हिंदुत्व के नाम पे खड़ी पार्टी है। जिस दिन ये जातिवाद को पूरे तौर से करने लगेगी, अभी करने लगी है, ठीक है, तो इसकी रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है। ये अगर नहीं संभल पाएगी और यही ओबीसीवाद, यही दलितवाद, यही पिछड़ावाद अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो निश्चित रूप से भाजपा टूट जाएगी। और जातिवाद के खेल में उदित जी मान के चलिए आप कि भारतीय भाजपा के जो नेता हैं, अमित शाह हो या मोदी जी हो, उसका पड़वावा है। ये नीतीश और लालू और बाकी के जो लोग हैं समाजवादी नेता, जातिवाद के खेल में बरगद के वृक्ष हैं, उसके सामने भाजपा के ये नेता छोटे हैं, इनको कहीं टिकने नहीं देगा। इसलिए भाजपा बहुत गलत कदम उठा रही है कि वो जातिवाद के खेल में इनके साथ जा रही है। इसको समझ वोट चाहिए ना भाई। आखिरकार आप देखिए 3 राज्य जीती है बीजेपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। वहां पर अगर ओबीसी ईबीसी वोट नहीं देते तो बीजेपी को थोड़े बहुमत आने वाला। नहीं, ईबीसी ओबीसी का विषय नहीं है, ये विकास की योजनाओं का असर है। किसान को सहायता मिला है, बच्चियों को सहायता मिला है, महिलाओं को सहायता मिला है, युवाओं को सहायता मिला है, हाँ,
इसीलिए इसीलिए चूंकि विकास का काम अन्य वर्गों तक पहुंचा है, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार के द्वारा वो लाभान्वित हुए हैं, एहसास किए हैं कि ये सरकार हमको विकास में साथ दे रही है, इसीलिए वो वोट दिए हैं। ओबीसी के नाम पे, ईबीसी के नाम पे और दलित के नाम पे उन्होंने वोट नहीं किया है, इसको समझना पड़ेगा। बेकार का बात है कि ओबीसी ने वोट दिया, इसने वोट दिया, उसने वोट दिया। तो सवर्ण तो बगैर योजना का सब दिन सब बीजेपी को वोट देता है। 90 के दशक में भी देना है। हाँ, शुरू से लेके आज तक वोट दे रहा है। 1 रुपया बजट से बीजेपी की सरकार न केंद्र से दी है न राज्यों से दी है। इसके बावजूद इस बार भी 99% सवर्णों ने भाजपा का साथ दिया है, उसको जिताया है। इसका क्या मतलब है कि हम जातिवाद पे वोट दिया है, हमने विकासवाद के नाम पे वोट दिया है, राष्ट्रवाद के नाम पे वोट दिया है, और इसको समझना पड़ेगा। भाजपा को कभी ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाती थी, कभी कहा जाता था, आज वो सबकी पार्टी बन चुकी है, तो इससे दिक्कत है। नहीं, ये भारत किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति तो सबके लिए करना चाहिए। ये देश में दुर्भाग्य है कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, चुनाव आयोग में एफिडेविट जमा होता है तो उस समय लिखी जाती है कि हम जातिवाद को नहीं करेंगे। ठीक है, हम धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, मजहब को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन उसी एफिडेविट के खिलाफ जातिवादी राजनीतिक दल खड़ा हो रहा है, जातिवाद करता है। इस देश में मानवतावाद करना चाहिए, समानतावाद करना चाहिए, विकासवाद करना चाहिए। रोटी की कोई जात नहीं, रोड का कोई जात नहीं, किताब का कोई जात नहीं, दवा की कोई जात नहीं, तो जातिवाद की जरूरत कहाँ जीने के लिए? ये बेवजह का विषय है जिसको इस देश में राजनीतिक दलों में बहुत गंदे और गिरे हुए किस्म के जो लोग हैं वो राजनीतिक दलों में इस चीज को खड़ा करते हैं, समाहित करते हैं और समाज में उस बीज को बांटते हैं कि जातिवाद, जहरीला जातिवाद पैदा हो और किसी भी रूप में हम नेता बन जाए, मेरा बेटा बन जाए, मेरा वंश चले, इसी सोच के साथ जहरीला राजनीतिकवाद देश में चल रहा है। अंतिम सवाल है, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य बताइए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम के समापन के बाद ही आपको पता चल पाएगा। रमा सिंह जी के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हमने कहा था कि बिहार में एक नई दिशा लेने की जरूरत है, जिसमें स्वतंत्र रूप से जो लोग अच्छे लोग, शिक्षाविद लोग, व्यवसायिक लोग, समाज सेवी लोग राजनीति को नई दिशा देना चाहते हैं और व्यवहारिक दिशा देना चाहते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो एक रास्ता वो बने। दूसरा, सवर्णों के लिए कोई पार्टी नहीं है, कोई आवाज उठाने नहीं देती है, तो इसको भी दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की तरह इसको भी बराबर की योजनाओं को देने के लिए एक धारा का निर्माण की जरूरत है। उसके लिए भी ये संकल्प रैली होना चाहिए। इन सभी विषयों को साथ लेके आज किया जा रहा है। लेकिन आपने जो कहा कि राजनीति में तो लोग चाहते ही है कि हमको संसद का टिकट मिले, एमएलए का मिले। इसमें भी आने वाले बहुत लोग कल का नेता बनना चाहते हैं, आने वाले समय का नेता बनना चाहते हैं। ये स्वाभाविक बात है, अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा जो सोच है कि समाज में बराबरीवाद लाने के लिए, समानतावाद लाने के लिए आज की रैली का सदुपयोग हम कर पाए। चलिए, तो बड़ा रैली किया जा रहा है और भी जो तमाम खबरें होंगी यहाँ से और भी लोगों से हम जुड़ेंगे। आप बने रहिए तो बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।